अरे यो है तारी किस्मत की चाबी। अरे चाबी ना रे पत्थर, मैं भी बार बार भूल जाऊं। अरे चाचा क्या बड़बड़ा रहे हो? किस्मत का पत्थर, इसका क्या मतलब हुआ? अरे जग्गू, क्या मुसीबत आन पड़ी तुझ पर जो तू पैसे मांग रहा है? अरे सेठ जी, ज्यादा नहीं, केवल 5,000 रुपए की जरूरत है। फिर जग्गू उस पत्थर को चांदी की थाली के साथ स्पर्श करता है और तभी वह चांदी की थाली सोने की थाली में बदल जाती है। अरे सेठ जी, मैं आपके पास ही आने वाला था, लेकिन कुछ मुसीबत के कारण मैं आपके पैसे आपको आज नहीं दे पाऊंगा। अरे जग्गू, तूने मुझे पागल समझा है क्या? अगर अभी पैसे नहीं दिए तो तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। चंद्रपुर गांव में दो दोस्त जग्गू और वीरू रहा करते थे। वीरू दिमाग से समझदार और स्वभाव से चतुर था, वहीं दूसरी ओर जग्गू दिमाग से कम अकल और स्वभाव से डरपोक था। अरे वीरू भाई, हम आखिर कब तक इस गरीबी को झेलेंगे? कुछ तो कर यार। अरे जग्गू, ये मूर्खों वाली बात छोड़ और मेहनत कर। बिना मेहनत के जो भी मिलता है वो राख के समान होता है। भाई वीरू, ये सब बातें ना कहानियों में ही अच्छी लगती हैं। अरे ये मेहनत से आज तक किसी को कुछ मिला है क्या? वीरू के लाख समझाने पर भी जग्गू की समझ में कुछ नहीं आता और वह कहता है कि अरे यार वीरू, तू तो मदद करेगा नहीं, मैं किसी और से ही मदद ले लेता हूँ। तभी जग्गू गुस्से में कहीं चला जाता है। अरे यार, कोई तो रास्ता जरूर होगा जल्दी धनवान बनने का। तभी एक पागल व्यक्ति जग्गू के सामने आ जाता है। अरे यो है तारी किस्मत की चाबी। अरे चाबी ना रे पत्थर, मैं भी बार बार भूल जाऊं। अरे चाचा क्या बड़बड़ा रहे हो? किस्मत का पत्थर, इसका क्या मतलब हुआ? बेटा, ये सचमुच में किस्मत का पत्थर है। ये चांदी की चीज सोने में बदल सके। अरे चाचा, क्यों बहकी बहकी बातें कर रहे हो? भला एक पत्थर चांदी की चीज को सोने में कैसे बदल सकता है? ठीक है बेटा, फिर ना कहियो कि जिंदगी ने तेरे को जल्दी धनवान बनने का मौका ना दिया। अरे कहीं मैं ही गलती तो नहीं कर रहा? ऐसा करता हूँ, चाचा से पत्थर ले लेता हूँ। भला एक बार कोशिश करने में क्या ही हर्ज है? अरे बेटा, सोच मत, चुपचाप ये पत्थर ले ले और एक बार अपनी किस्मत आजमा ले। फिर जग्गू उस पागल व्यक्ति से वह पत्थर ले लेता है और घर की तरफ चल देता है। अरे इस पत्थर को तो ले आया, परंतु मेरे पास तो कोई चांदी की चीज ही नहीं है, तो फिर मैं इस पत्थर से सोने की चीज कैसे बनाऊंगा? तभी जग्गू गांव के सेठ के पास चला जाता है। अरे सेठ जी, मदद कर दीजिए। अरे जग्गू, क्या मुसीबत आन पड़ी तुझ पर जो तू पैसे मांग रहा है? अरे सेठ जी, ज्यादा नहीं, केवल 5,000 रुपए की जरूरत है। नहीं नहीं जग्गू, मैं अचानक तुझे पैसे नहीं दे सकता। अरे सेठ जी, मुझे केवल 5,000 रुपए ही चाहिए और आप कल मुझसे 10,000 रुपए ले लेना। अरे वाह, क्यों ना इस मौके का फायदा उठा लूं। अच्छा जग्गू, लेकिन तूने कल मुझे 10,000 रुपए वापस नहीं दिए तो तेरा घर मेरा हो जाएगा। अरे क्या करूं? अगर सेठ से 5,000 रुपए ले लूं और एक चांदी की थाली ले लेता हूं और उसे सोने की थाली में बदल देता हूं, तो फिर उसे बेचकर मैं काफी धनवान हो जाऊंगा। अरे सोच क्या रहा है जग्गू, जल्दी बता, तुझे शर्त मंजूर है? हाँ, शर्त मुझे मंजूर है सेठ जी। तभी जग्गू सेठ से 5,000 रुपए लेकर सुनार की दुकान पर जाता है और वहाँ से एक चांदी की थाली लेकर वीरू के पास आ जाता है। अरे जग्गू, अब ये कौन सा नया ड्रामा शुरू कर दिया तूने? अरे वीरू भाई, क्या बताऊं तुझे, धनवान बनने का उपाय मिल चुका है।
अरे जग्गू, तू ये क्या कह रहा है? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। और ये पत्थर और ये चांदी की थाली तुझे कहाँ से मिली? अरे रुक वीरू, बताता हूँ तुझे सब कुछ। तभी जग्गू वीरू को सारी बात बताता है। अरे यार जग्गू, तू भी ना एक नंबर का पागल है। ये पत्थर इस चांदी की थाली को सोने में कैसे बदल देगा? और ऊपर से तू सेठ के यहाँ अपना घर गिरवी भी रखाया। अब तू सेठ को पैसे वापस कैसे देगा? अरे वीरू, अभी इस पत्थर को चांदी की थाली के साथ छुआ कर देख लेते हैं कि ये पत्थर सच में चांदी से सोना बनाता है या नहीं। फिर जग्गू उस पत्थर को चांदी की थाली के साथ स्पर्श करता है और तभी वह चांदी की थाली सोने की थाली में बदल जाती है। अरे वीरू, देख देख, कमाल हो गया। मैंने कहा था ना, ये पत्थर चांदी से सोना बनाता है। देख, ये चांदी की थाली सोने की थाली बन गई। अरे जग्गू, मैं क्या कहता हूँ, क्यों ना हम सोने की थाली को जल्दी बेच आए और सबसे पहले सेठ के पैसे वापस लौटा दें। अरे नहीं नहीं वीरू, शाम होने वाली है। ऐसा करते हैं, कल सुबह ही जाएंगे और तू इस सोने की थाली को छुपा कर रख दे। तब तक मैं बाहर से सब्जियां लेकर आ जाता हूँ, फिर हम खाना बनाएंगे। ठीक है जग्गू। तभी जग्गू बाजार चला जाता है। अरे वीरू, उठ जा, हमें अब सोने की थाली बेचने जाना है और जो पैसे मिलेंगे उससे सेठ को 10,000 रुपए भी देना है। हाँ जग्गू, तू जाकर वो थाली अंदर से ले आ। जग्गू जैसे ही थाली लेने के लिए अंदर जाता है, तभी वह थाली को लेकर भागता हुआ बाहर की ओर आता है। अरे वीरू भाई, गजब हो गया। इस चांदी की थाली को हमने कल सोने की थाली में बदला था। आज सुबह तक ये फिर से चांदी की थाली बन चुकी है। अरे लेकिन जग्गू, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कि वो जादुई पत्थर कुछ ही समय तक चांदी की वस्तु को सोने में बना सकता है। अरे लेकिन वीरू, अब हम क्या करें? अगर हम इस चांदी की थाली को बेचेंगे तो केवल 5,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन मैंने तो सेठ से वादा किया था कि आज मैं उसको 10,000 रुपए दूंगा। अरे जग्गू, जरा एक बार फिर से उस पत्थर को इस चांदी की प्लेट के साथ छुआ तो क्या पता ये फिर से सोने की थाली बन जाए। जग्गू कई बार उस चांदी की थाली को पत्थर के साथ स्पर्श करता है, लेकिन वह चांदी की थाली इस बार सोने की थाली नहीं बनती। जग्गू, मैंने तुझे कई बार कहा था कि धनवान बनने के लिए कोई गलत रास्ता मत अपनाना, पर तूने मेरी एक ना सुनी। अब वो सेठ किसी भी वक्त आ सकता है और हमें हमारे घर से निकाल देगा। वीरू और जग्गू निराश होकर घर के अंदर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद में सेठ भी वहाँ पर आ जाता है। अरे ओ जग्गू, बाहर तो आ। अरे सेठ जी, मैं आपके पास ही आने वाला था, लेकिन कुछ मुसीबत के कारण मैं आपके पैसे आपको आज नहीं दे पाऊंगा। अरे जग्गू, तूने मुझे पागल समझा है क्या? अगर अभी पैसे नहीं दिए तो तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। देखिए सेठ जी, मैं मानता हूँ कि जग्गू से गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका घर उससे छीन लेंगे। अरे वीरू, तू होता कौन है मेरे काम के बीच में टांग अड़ाने वाला? अरे अरे सेठ जी, आप ये वीरू से कैसे बात कर रहे हैं? ले लीजिए आप ये घर। चल वीरू, हम चलते हैं। तभी जग्गू और वीरू वहाँ से चले जाते हैं। अरे यार वीरू, मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। धनवान मेहनत से बनना चाहिए, ना कि दूसरों के कामों से। अच्छा जग्गू, अगर तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तेरा घर तुझे वापस दिलवा सकता हूँ। घर वापस ही नहीं, बल्कि हम दोनों नया घर लेंगे कहीं दूर। वीरू, तू कहीं मजाक तो नहीं कर रहा? अरे नहीं नहीं जग्गू, लेकिन शर्त याद रखना कि तू कभी भी आगे से धनवान बनने के लिए कोई भी गलत काम नहीं करेगा। हाँ हाँ वीरू भाई, अब से मैं कभी भी पैसा कमाने के लिए गलत काम नहीं करूँगा। ठीक है जग्गू, तो यहीं रुक, मैं आता हूँ कुछ देर में।
फिर वीरू अपना भेष बदल लेता है और सेठ के घर चला जाता है। अरे ओ सेठ, कहाँ है तू? अरे चाचा, तुम कौन हो? आखिर क्यों चिल्ला रहे हो? अरे सेठ, मैं तेरे लिए एक काम की चीज लाया हूँ। अरे काम की बात तो घर के अंदर होती है चाचा, चलो घर के अंदर। तो बताओ चाचा, क्या काम की चीज लाए हो? अरे सेठ, ये देख, ये पत्थर। अरे चाचा, ये क्या दिखा रहे हो? इसका मैं क्या करूँगा? सेठ, पहले सुन तो ले, ये ऐसा वैसा पत्थर नहीं है। अगर तू अपनी कोई भी चांदी की चीज इस पत्थर से छुआएगा तो वो चांदी की चीज सोने में बदल जाएगी। क्या चाचा, सुबह सुबह मैं ही मिला हूँ तुम्हें पागल बनाने को? अरे तेरे को यकीन ना हो तो ला कोई चांदी की चीज, बताता हूँ तुझे मैं। तभी सेठ वीरू को चांदी की कटोरी देता है और वीरू पत्थर की मदद से उस चांदी की कटोरी को सोने की कटोरी में बदल देता है। वाह चाचा, क्या काम की चीज लाए हो? लेकिन सेठ, तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी, तभी ये अनमोल पत्थर तुझे मिलेगा। हाँ चाचा, बोलो क्या कीमत है इसकी? अरे ज्यादा नहीं, बस 50,000। सेठ लालच में इतना अंधा हो जाता है कि वह जल्दी वीरू को 50,000 रुपए देकर उससे वो पत्थर ले लेता है और वीरू भी पैसे लेकर जग्गू के पास चला जाता है। अरे लेकिन वीरू, हम गांव से दूर कहाँ पर रहेंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अरे जग्गू, तू चल जल्दी में, रास्ते में सारी बात बताता हूँ तुझे। वहीं दूसरी ओर वीरू और जग्गू ने गांव से दूर एक घर खरीद लिया था। अरे वाह वीरू, मान गए तेरी अक्लमंदी को। तूने तो मुझे भी सबक सिखा दिया और इस सेठ को भी। अरे जग्गू, जो भी गलत काम करेगा उसे आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा। सही कहा वीरू भाई।